दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। हम रोज़ाना बेशुमार प्लास्टिक की बनी हुई अशिया का इस्तेमाल करते हैं। फर्नीचर, गाड़ियों से लेकर खिलौने, मोबाइल और खाने पीने की अशिया वाले कंटेनर्स और बर्तन वगैरह ज़्यादातर प्लास्टिक से बने होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खाने पीने की अशिया वगैरह की स्टोरेज या रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए कौन सा प्लास्टिक बेहतर है और कौन सा प्लास्टिक नुकसानदेह है। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अहमद है। अगर आप किसी भी प्लास्टिक की बोतल और जग वगैरह को उठाकर इसे गौर से देखें तो उसके ढक्कन पर, ढक्कन के अंदर या दाएं बाएं या नीचे पेंदे में आपको एक इस तरह का निशान मिलेगा। ये दरअसल रिसाइकल साइन है। ये एक त्रिकोण सी होती है जिसके अंदर एक नंबर लिखा होता है। अमूमन ये नंबर 1 से लेकर 7 तक होता है। इसका मतलब ये है कि ये प्लास्टिक रिसाइकल करके कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये किस हद तक महफूज है। साथ ही साथ ये नंबर हमें बताता है कि अगर इस तरह के प्लास्टिक में हम खाने पीने की कोई चीज़ डालेंगे तो क्या ये हमारे लिए ख़तरनाक तो नहीं, और क्या ये प्लास्टिक रीयूजेबल है, यानी बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, या सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए है। आइए इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करते हैं। अगर आपके घर में मौजूद प्लास्टिक के बर्तनों और बोतलों वगैरह पर मौजूद ट्रायंगल में 1 नंबर लिखा है तो उसका मतलब ये है कि ये पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थैलेट है। इसे PETE या PET प्लास्टिक भी कहते हैं। और प्लास्टिक की ये किस्म कहाँ इस्तेमाल होती है? पानी की बोतलों में, प्लास्टिक के जार भी इसी से बनते हैं, ऑयल की बोतलें भी, माउथ वॉश की बोतलें भी इसी से बनती हैं। प्लास्टिक का ये नंबर ज़्यादातर डिस्पोजेबल फूड और ड्रिंक्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है और इसको सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी घरों में ड्रिंक्स वगैरह की बोतलें जो इस्तेमाल के बाद फेंकी नहीं जाती, बल्कि हम इनमें पानी भरकर फ्रिज में रख लेते हैं, इनका बार बार इस्तेमाल बहुत ख़तरनाक है। इस प्लास्टिक में अगर पीने वाला पानी बार बार डाला जाए तो इस प्लास्टिक से निकलने वाले ख़तरनाक केमिकल्स पानी में शामिल होते रहते हैं और ये खुदा न खास्ता कैंसर का बायस बन सकते हैं। इसी तरह इसमें गर्म पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। तो नंबर 1, प्लास्टिक को सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है। प्लास्टिक नंबर 2, ये हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन होता है जिसे HDPE भी कहा जाता है। ये प्लास्टिक की एक मजबूत किस्म है और इस पर हरारत या फ्रीजिंग का कोई असर नहीं होता और इस प्लास्टिक का बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर फ्रिज में बर्फ़ जमाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होता है वो अगर नंबर 2 प्लास्टिक का बना हुआ हो तो कोई मुज़ायका नहीं है। इसी तरह इस तरह के प्लास्टिक से सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले महलूल की बोतलें, कुर्सियाँ, स्टूल, धूप में रखा जाने वाला फर्नीचर, बच्चों के खिलौने, पाइप, बोतलों के क्रेट, रस्सियाँ, जूस की बोतलें और दूध के कंटेनर वगैरह बनाए जाते हैं। इस प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है और रिसाइकिल करके बहुत सी दूसरी अशिया भी बनाई जाती हैं। तो प्लास्टिक की दूसरी किस्म जिस पे नंबर 2 लिखा हुआ होता है निस्बतन महफूज है। दोस्तों, प्लास्टिक की तीसरी किस्म पॉलीविनाइल क्लोराइड है जिसे आम जुबान में PVC कहते हैं। इसका नंबर है 3। ये प्लास्टिक की इंतहाई ख़तरनाक किस्म है। अगर किसी बर्तन पर नंबर 3 लिखा हो और आप इसमें खाने पीने की अशिया डालते हैं तो यह आपके जिस्म के हार्मोन्स के निज़ाम को तबाह कर सकता है, बच्चों की नशोनुमा यानी ग्रोथ को मुतासिर कर सकता है, या फिर आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। PVC प्लास्टिक यानी 3 नंबर के प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादातर सैनिटरी वर्क्स वगैरह में किया जाता है। तो अगर आप प्लास्टिक की दुकान पर कुछ ख़रीदें और खाने पीने की अशिया डालने वाले किसी जार वगैरह पर 3 नंबर लिखा हुआ देखें तो मोहतात हो जाएं, आपको ख़तरनाक प्लास्टिक बेचा जा रहा है। 4 नंबर प्लास्टिक यानी लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन यानी LDPE, इसे थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं। इसे अमूमन रिसाइकिल करके टाइलों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लास्टिक में डबल रोटी वगैरह पैक की जाती है। इससे शॉपिंग बैग बनाए जाते हैं, पैकिंग वाला फोम या ट्रेज वगैरह बनाई जाती हैं। याद रहे ये थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोपोर नहीं है, जिसका जिक्र वीडियो में आगे आएगा।
ये प्लास्टिक निस्बतन महफूज है और उसे कुछ अर्सा तक बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5, प्लास्टिक। ये पॉलीप्रोपाइलीन कहलाता है। ये हल्का होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ये अमूमन सीरियल या दूध के डब्बों के अंदर की सतह पर लगा होता है। इससे बोतलों के ढक्कन बनाए जाते हैं। बच्चों के डायपर्स और किचन में इस्तेमाल होने वाले बहुत से आइटम्स इससे बनाए जाते हैं। इसके अलावा डिस्पोजेबल कप्स, प्लेटें वगैरह भी इस प्लास्टिक से बनते हैं। ये प्लास्टिक अमूमन माइक्रोवेव ओवन के इस्तेमाल के लिए महफूज तस्वुर किया जाता है, लेकिन दरअसल इसे माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक इसलिए कहा जाता है कि इसमें माइक्रोवेव के ज़रिए गर्म की जाने वाली अशिया दरअसल ख़राब नहीं होती। लेकिन इसे 100% महफूज फिर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से भी दमे या हार्मोन्स की तकालीफ हो सकती हैं। 6 नंबर प्लास्टिक पॉलीस्टायरीन कहलाता है। ये सस्ता और बेहद कम वज़न होता है। इसे स्टायरोफोम भी कहते हैं और हमारे मुल्क में ये थर्मोपोर के नाम से मशहूर है। इसके बने हुए डिस्पोजेबल कप, अंडों की पैकिंग या फिर बिरयानी वगैरह की पैकिंग आपने अक्सर देखी होगी। ये घरों में भी तामीर के दौरान इंसुलेशन वगैरह के तौर पर इस्तेमाल होता है। स्टायरोफोम चूँकि आसानी से टूट जाता है तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो हो सकता है, लेकिन अगर इसे गर्म मशरूबात वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसमें मौजूद स्टायरीन और बेंजीन इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर हैं। ख़ास तौर पर स्टायरीन जो कि एक न्यूरोटॉक्सिन है, यानी असाब को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। 7 नंबर प्लास्टिक। ये वो प्लास्टिक है जिससे हमारे मुल्क में पानी की बड़ी बोतलें जैसे 19 लीटर वगैरह की बोतल बनती है। ये प्लास्टिक की नई किस्म है और इसे मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्परेचर रेजिस्टेंट प्लास्टिक से मिलाकर बनाया जाता है। इस प्लास्टिक से खेलों का सामान, गाड़ियों के पार्ट्स, बच्चों के फीडर, तिब्बी सामान, बिजली की वायरिंग वगैरह बनाई जाती है। तो दोस्तों, खुलासा सारी गुफ्तगू का ये है कि प्लास्टिक नंबर 2, 4 और 5 निस्बतन महफूज हैं, लेकिन कोशिश करें कि इनमें गर्म अशिया न डालें, और अगर इसमें माइक्रोवेव सेफ भी लिखा हुआ हो तो उसे माइक्रोवेव में हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसकी बजाय आप माइक्रोवेव में ग्लास, चीनी या मार्बल के बर्तन इस्तेमाल करें। प्लास्टिक नंबर 3, 6 और 7 में किसी किस्म की खाने की चीज़ नहीं डालनी चाहिए, जबकि प्लास्टिक नंबर 1 इतना बुरा नहीं है, लेकिन इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स और मिनरल वाटर वगैरह की बोतलें। याद रहे कि प्लास्टिक नंबर 1 हमेशा ठंडी जगह पर रखना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जनरल स्टोर्स वगैरह पर कोल्ड ड्रिंक्स के क्रेट बाहर धूप में रखे होते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक ट्रेंड है, क्योंकि धूप या गर्मी प्लास्टिक नंबर 1 को भी हमारे लिए नुकसानदेह बना सकती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस सिलसिले में अगर आपके कोई सवालात हों तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। कोशिश करूँगा कि आपके तमाम सवालों के जवाब दे सकूँ। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।